स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस को इधर घुमा दीजिए। चलिए आज हम लोग रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2। रिलेशन चैप्टर 2 11th का हम लोग का मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 रिलेशन, राइट। तो रिलेशन को पढ़ने के पहले थोड़ा सा रिलेशन के का जो बैकग्राउंड है उसको जान लेना जरूरी है, राइट। देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आता है हम लोग का ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या बोलता है? ऑर्डर पेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि टू नंबर्स ए एंड बी listed in the specific order and enclosed in parentheses from an order pair A, B। देखिए यहाँ नाम से ही हम लोग को मालूम चल रहा है कि ये पेयर में है। क्या चीज में है? पेयर। पेयर दैट मीन्स टू एलिमेंट्स या टू मेंबर या फिर टू कंपोनेंट्स एक साथ आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का ए और बी दो कंपोनेंट है, ठीक है। ए और बी ये दोनों हम लोग का पेयर में है। चलिए अब इसमें बोल रहा है कि इन ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एज वेल, ये जो हम लोग का है फर्स्ट मेंबर है और बी हम लोग का क्या है? सेकेंड मेंबर है, राइट। इसको मेंबर बोलेंगे या फिर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। अब बोल रहा है कि इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट, दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट, जिससे हम लोग का ये और बी एक पेयर दिया हुआ है। अब इसके कंपोनेंट को अगर हम लोग चेंज करेंगे दैट मीन्स ए की जगह बी लिखेंगे और बी की जगह हम लोग का ए अगर आ जाएगा, ठीक है। तो द ऑर्डर पेयर इज चेंज्ड। ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये आपस में इक्वल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, राइट। इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। देखिए इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर क्या बोलता है कि हम लोग का ए और बी एक पेयर है और दूसरा पेयर सी और डी है, ठीक है। ये आपस में इक्वल तभी होगा जब इसका जो एक कंपोनेंट ए है वो दूसरा ऑर्डर पेयर का कंपोनेंट सी के बराबर होगा, ठीक है। और कंपोनेंट हम लोग का जो बी है वो डी के बराबर होगा, तभी ये सेटिस्फाई करेगा इक्विलिटी ऑर्डर ऑफ टू पेयर। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल हम लोग का है, इसमें फाइंड करना है ए एंड बी व्हेन ए माइनस वन कॉमा बी प्लस वन इज इक्वल टू 2,5 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑल जो गिवन दैट है उसको लिखते हैं। गिवन दैट हम लोग का दिया हुआ है ए माइनस वन कॉमा बी प्लस 5 इज इक्वल टू 2,3। अब इसमें से फाइंड करना है फाइंड ए एंड बी। तो इक्वलिटी का भी जो हम लोग पढ़े थे इक्वलिटी पेयर का, तो वो हम लोग रूल लगाते हैं। हम लोग वी नो दैट जानते हैं, वी नो दैट, ठीक। तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑर्डर पेयर लगाएंगे तो ए माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट। और बी प्लस 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग का निकल सकता है 2। ये क्या है हम लोग का माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 2 + 1 3 यानी ए इज इक्वल टू हम लोग का क्या निकल गया? 3। इसी तरह से हम लोग का यहाँ से बी आ जाएगा क्या? 3 - 5 दैट मीन्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया? -2। तो ये और बी हम लोग का क्या हो गया? फाइंड हो गया। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट हम लोग का है जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका बहुत ही महत्व है हम लोग का रिलेशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। दो सेट दिया है वो, उसको कैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा है कि सेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज डिनोटेड बाय, उसको हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसको रीड करते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। अब इसमें देखिए जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी है कंसिस्ट ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर क्या है, ए और बी। जैसे कोई भी हम लोग का सेट है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो हम लोग का एलिमेंट रहता है, ठीक है, वो ए बी के फॉर्मेट में रहता है। बी में भी अगर रहेगा हम लोग का तो बी और सी के फॉर्मेट में रहेगा। अब देखिए ये क्रॉस बी यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू बोलता है कि हम लोग का जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए कॉमा बी, इसमें कोई भी एलिमेंट हम लोग का आ जाएगा, कोई भी कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये हम लोग का जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग कहाँ करेगा सेट ए में, राइट। और जो दूसरा हम लोग का कंपोनेंट होगा वो लाइज करेगा कहाँ पे, बी में। क्लियर। चलिए अगर ए हम लोग सेट है और उसमें 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, या तो फिर बी में भी 5 एलिमेंट्स है, ठीक है, दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। तो हम लोग का ए क्रॉस बी जो होगा वो भी हम लोग का 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इफ एन ए इजिकल टू अगर पी दिया हुआ है और एन बी इजिकल टू क्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से हम लोग एन ए क्रॉस बी निकालेंगे तो पी क्यू होगा। क्लियर। इसका एक और फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है एन ए इन टू एन बी, राइट। तो देखिए एन ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, एन ए की जगह पी लिखा हुआ है, इनटू एन बी की जगह क्या हो गया हम लोग का, क्यू हो गया। तो वही चीज लिखा गया पी इंटू क्यू, राइट। अब इसी को अगर हम लोग बी इंटू ए निकालेंगे तो भी हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट। बोल रहा है कि कोई भी तो ये हम लोग का इनफाइनाइट हो या फिर बी अगर इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो ये दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर। और इसी में अगर हम लोग का बी इंटू ए भी निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। कोई भी अगर एक सेट अगर इनफाइनाइट है तो उसका हम लोग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अगर दूसरा अगर बी भी हम लोग का इनफाइनाइट रहेगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि इफ ए इज इक्वल टू, हम लोग का दिया हुआ सेट 1 3 5 और बी इज इक्वल टू क्या है 2 और 3। फाइंड, देखिए इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग पहला का। चलिए पहला का हम लोग का है ए क्रॉस बी। क्लियर। तो ए क्रॉस बी सबसे पहले इसको लिखिए हम लोग 1 3 5 इंटू, और बी का एलिमेंट क्या दिया हुआ है 2 एंड 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग जब लिखते हैं तो पेयर में लिखते हैं, तो इसका 1 लेंगे और इसका 2, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 2, ठीक है। फिर इसका 1 और इसका 3 हो जाएगा 1 3, फिर इसका 3 2 हो जाएगा 3 2, फिर इसका 3 3 हो जाएगा 3 3, फिर चलिए 3 टोटल का वर्क हो गया। अब नेक्स्ट 5 5 2 हो जाएगा 5 2 एंड 5 3। ये हम लोग का निकल गया ए क्रॉस बी का
कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का है बी क्रॉस ए। चलिए दूसरा निकालते हैं हम लोग, बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे हम लोग जो बी सेट का है टोटल एलिमेंट लिखते हैं। बी में हम लोग का क्या है 2, 3 क्रॉस, और ए का क्या है 1, 3, 5, राइट। अब ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम लोग का पेयर में लिखाएगा तो 2 और यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है, फिर 2, 3, फिर यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 2, 5, फिर 3 से 3, 1 हो जाएगा, एंड 3, 3, 3, 3 आ जाएगा, एंड 3, 5। क्लियर। ये हम लोग का क्या हो गया बी क्रॉस ए, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। क्लियर। तो पहला और दूसरा बन गया। अब देखिए तीसरा में क्या बोला है, तीसरा में बोला है कि ए क्रॉस बी और इधर क्या है बी क्रॉस ए, ये दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग को फाइंड करना है। क्या करना है इंटरसेक्शन। तो देखिए ए क्रॉस बी हम लोग अभी यहाँ निकाले हैं, यहाँ से हो गया, और बी क्रॉस ए हम लोग का यहाँ से। अब ये दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कॉमन पार्ट हम लोग को निकालना है। तो कॉमन पार्ट हम लोग का क्या आएगा, कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है देखिए, हाँ कॉमन पार्ट हम लोग का 3, 3, इसमें भी 3, 3 है। तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, ये हम लोग का 3, 3 आएगा। ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए हम लोग फाइंड करने के लिए सीखें। फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसी का सॉल्यूशन दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट एरो डायग्राम। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम से कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए कोई एक हम लोग का सेट दिया हुआ है -1, 2, 4 और दूसरा सेट दिया हुआ है 1 और 3। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। चलिए ये सेट हम लोग का ये हो गया, ठीक है, और एक दूसरा सेट हम लोग का क्या हो गया बी। अब ये सेट में हम लोग का क्या क्या एलिमेंट है 1 है, यहाँ पे 2 है और ये 4 है, राइट। और बी में हम लोग का क्या है 1 एंड 3 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, दैट मीन्स हम लोग को क्या करना है ए क्रॉस बी। क्लियर। अब देखिए ए क्रॉस बी हम लोग का ये जो सबसे पहले इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको एरो करेंगे। ठीक है। तो हम लोग का ये क्रॉस बी हम लोग का क्या हो जाएगा, ए में हम लोग का एलिमेंट है -1, 2, 4 इंटू बी हम लोग का दिया हुआ है 1 एंड 3, राइट। तो यहाँ से हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाएगा -1, 1 एंड -1, 3 एंड 2, 1 एंड 2, 3 एंड 4, 1 हो जाएगा, 4, 1 एंड 4, 3। क्लियर। ये हम लोग का क्या निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको हम लोग क्या करना है डायग्राम के द्वारा समझना है। देखिए हम लोग का जो पेयर बन रहा है -1, 2 कहाँ जा रहा है 1 में जा रहा है, तो -2 से हम लोग का 1 में रिलेशन बन रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग का दूसरा जो है -1 से 3 में जा रहा है, तो -1 से 3 में एरो करना है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 2 से 1 में, तो 2 से 1 में हम लोग का पेयर बन रहा है। और दूसरा क्या है 2 से 3, फिर 2 से 3। क्लियर। नेक्स्ट है 4, 1, 4, 1, यहाँ पे इसका पेयर बन जा रहा है। नेक्स्ट है 4, 3, ये हो गया 4, 3। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम लोग एरो डायग्राम से समझते हैं कि रिलेशन हम लोग का कैसे बन रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए का भी देखते हैं एरो डायग्राम कैसे हम लोग का बनता है। तो बी क्रॉस ए सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हम लोग का 1, -1, 1, 2, ठीक है।
फिर हो जाएगा 1 4, फिर हो जाएगा 3 -1 एंड 3 2, क्लियर, एंड 3 4। चलिए ये हम लोग का निकल गया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके हम लोग क्या करना है, डायग्राम से समझना है थोड़ा सा। सेट हम लोग का ये हो गया। चलिए इधर हम लोग बी लेते हैं, ठीक है, और ये हम लोग का ये हो गया। अब ये दोनों के बीच हम लोग रिलेशन स्थापित करना है, ठीक है। अब एलिमेंट लिख लेते हैं। इधर क्या है हम लोग का 1 है, ये 3 है, इधर -1 2 एंड 4। तो पेयर कहाँ से कहाँ बन रहा है हम लोग का, -1 to 1, तो 1 to -1 जा रहा है, क्लियर। फिर 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2, फिर 1 से 4, 1 से 4, राइट। फिर 3 से क्या हो गया, -1, 3 से -1, फिर 3 से 2, 3 से 2, फिर 3 से 4, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ऑर्डर ट्रिपलेट, अभी हम लोग पेयर का पढ़े थे। पेयर में क्या था, 2 एलिमेंट था, ठीक है, और ट्रिपलेट में क्या रहेगा, 3 ठो रहेगा इस टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा ए बी सी। ए बी सी जो है लाइज करेगा कहाँ पे, सेट ए में, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए देखिए कोई सेट ये है हम लोग का है जिसमें एलिमेंट हम लोग का 1 और 2 है। इसका ट्रिपलेट हम लोग को फाइंड करना है। तो ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए पहले सबसे पहले पेयर का हम लोग को निकाल लेना पड़ेगा। तो ये क्रॉस ये निकालिए यहाँ पे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 1 2 into 1, 2। तो पेयर इसका निकालिए, क्या हो जाएगा 1 1 एंड 1 2, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा 2 1, फिर आ जाएगा हम लोग का 2 2, क्लियर। ये हम लोग का क्या निकल गया, ए क्रॉस ए। तो 1 टाइम और हम लोग का करना है, ए क्रॉस ए। तो इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस ए, ठीक है, इनटू ए। तो ए क्रॉस ए का वैल्यू अभी तुरंत निकालें हम लोग, तो इसको पुट कीजिए यहाँ पे। तो 1 1 आ गया, फिर 1 2, फिर 2 1 हो गया हम लोग का, फिर 2 2 हो गया, राइट। और ए का क्या हम लोग का है, ए का एलिमेंट हम लोग का 1 2 दिया हुआ। अब इसको हम लोग ट्रिपल पेयर में हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा 1 1, तो पहले से ऑलरेडी 1 यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर हम लोग का 1 1, उसके बाद 2 है, 1 1 और 2 आ जाएगा। चलिए इसका वर्क कंप्लीट हो गया। अब फिर इसमें आते हैं हम लोग, तो 1 2 और फिर यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का 1 2 और यहाँ से 2 आ जाएगा। चलिए इसका वर्क भी हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ से आएंगे, तो 2 1 1 हो जाएगा। फिर हम लोग का 2 1 2 हो जाएगा। चलिए इसका भी वर्क हो गया। नेक्स्ट हम लोग का आएगा 2 2 1, फिर यहाँ से 2 2 2। चलिए टोटल हम लोग का क्या ट्रिपलेट बन गया, क्लियर। ए क्रॉस ए। चलिए नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 है। इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं आज। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इफ x/3 + 1, y-2/x = 5/3, 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ पेयर से ये बनेगा क्वेश्चन, बहुत इजी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो गिवन दैट है उसको लिखते हैं। गिवन दैट x/3 + 1, y-2/3 = 5/3, 1/3। ये हम लोग का गिवन दैट दिया हुआ है। अब देखिए ये हम लोग का जो वर्क करेगा, इसमें फाइंड x एंड y हम लोग को निकालना है। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से इसको निकालेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग वी नो दैट चलिए यहाँ पे हो जाएगा x/3 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। क्लियर। और दूसरा हम लोग का हो जाएगा, चलिए इधर रेस्ट हम लोग बनाते हैं, ये हो जाएगा y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। देखिए हम लोग इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर जानते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर a और b इक्वल है, चलिए इसको c, d, देन a बराबर c होगा और b बराबर d होनी चाहिए। तो वही हम लोग रूल यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो इसका a इसके बराबर हो गया और इसका b इसके बराबर हो गया। क्लियर। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब तो सॉल्व करते देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब तो फिर इसको 1 को उधर ले जाइए, तो x/3 इज इक्वल टू 5/3, ये हम लोग का माइनस में आ गया, तो x/3। अब इसमें एलसीएम लेंगे यहाँ से तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 हो गया -3, तो यहाँ से हम लोग का 5 में से 3 गया तो 2/3, तो यहाँ से हम लोग का x इज इक्वल टू 2 निकल गया। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इधर y को यहीं पे रहने दीजिए, ये टोटल पार्ट ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग का 2/3। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 3 आएगा। ठीक है, और 1 + 2 दैट मीन्स y इज इक्वल टू हम लोग का 3/3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना निकल गया हम लोग का 1 निकल गया। तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x निकल गया हम लोग का 2 और y निकल गया 1। चलिए क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में बोला है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड द सेट बी दिया हुआ है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। राइट, बोल कि सेट ए है, उसका 3 एलिमेंट है, दैट मीन्स एन ए हम लोग का कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। ठीक, और सेट बी दिया हुआ है, बी सेट में एलिमेंट्स दिया हुआ है 3 4 5, तो इसका भी एन बी हम लोग का निकल जाएगा। एन बी कितना हो जाएगा 1 2 3 एलिमेंट्स हो जाएगा। राइट, तो फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। राइट, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एन ए इंटू एन बी। तो एन ए भी हम लोग यहाँ से मालूम किया 3 जो गिवन दैट है, और एन बी हम लोग का निकल गया 3। तो टोटल एलिमेंट कितना हो गया हम लोग का, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि इफ जी कोई सेट है, उसका एलिमेंट 7 और 8 है, और एच में दिया हुआ क्या 5 4 2, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच जी। चलिए इसको सॉल्व करते एक एक करके हम लोग। चलिए पहला हम लोग निकालते हैं जी क्रॉस एच। राइट, तो जी का टोटल एलिमेंट हम लोग का दिया हुआ है 7 8 क्रॉस एच का दिया हुआ है 5 4 2। राइट, तो ऑर्डर पेयर सबसे पहले निकालते हैं, तो 7 क्या आ जाएगा इसका 7 5, कॉमा फिर 7 4 हो जाएगा 7 4, फिर यहाँ से आ जाएगा 7 2, नेक्स्ट 8 5 हो जाएगा 8 5, अगेन हो जाएगा हम लोग का 8 4, नेक्स्ट अगेन हो जाएगा 8 2। तो ये निकल गया हम लोग का किसका G क्रॉस H का कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग का फाइंड करना है, इसका हो गया H क्रॉस G का। देखते हैं हम लोग H क्रॉस G, तो H क्रॉस H का एलिमेंट लिख लेते हैं 5 4 2,
क्रॉस हम लोग का G है 7 क्रॉस 8, राइट। तो इसका भी पेयर हम लोग बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 7 हो जाएगा, 5 7 5 8, इसके बाद 4 7 एंड 4 8, क्लियर। नेक्स्ट 2 7 हो जाएगा, 2 7 एंड 2 8। चलिए हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H क्रॉस G का निकाल लिए। चलिए यही हम लोग को फाइंड करना था, दोनों चीज हम लोग निकाल लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। वो रहा कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बोल रहा है कि जो हम लोग का नीचे स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू या फॉल्स है, वो फाइंड करना, राइट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कोई सेट है P, उसका एलिमेंट Mn है और Q में क्या दिया हुआ Mn, तो P क्रॉस Q निकालना है। अगर ये इतना हम लोग का P क्रॉस Q आ जाता है तो ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम लोग कि ये सही है या गलत है। चलिए P दिया हुआ है और Q भी दिया हुआ है, तो P क्रॉस Q निकालिए। तो P क्रॉस Q दैट मीन्स P का जो हम लोग का एलिमेंट है M और N दिया हुआ है, ठीक है, क्रॉस क्रॉस Q का एलिमेंट है हम लोग का N और M, राइट। अब हम लोग इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा Mn, फिर हो जाएगा हम लोग का M, फिर हो जाएगा N और Nm। चलिए ये हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया कि P का इतना है, Q का इतना है और PQ का इतना है, तो हम लोग का दोनों का देखिए डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग P क्रॉस Q निकालें तो उसका वैल्यू हम लोग का कितना आया, A आया, लेकिन हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ ये, तो इसलिए हम लोग का ये क्वेश्चन फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट बोला गया है इफ A एंड B आर नॉन एम्पटी सेट देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्पटी सेट ऑर्डर पेयर X and Y such that X belong to B और Y belong to A। चलिए देखिए पूरा कि A और B नॉन एम्पटी सेट है, ठीक है, तो A क्रॉस B नॉन एम्पटी होगा, ये भी सही है, यहां तक सही है। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ये भी चलिए सही है। सच दैट X बिलोंग टू B, नहीं, X बिलोंग टू यहाँ पे A होना चाहिए, X बिलोंग टू A होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे होना चाहिए Y बिलोंग टू B, तब ये हम लोग का सही होता। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा है इफ A इज इक्वल टू हम लोग का 1 2 है और B भी दिया हुआ है 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन Q। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, B और इंटरसेक्शन, ये हम लोग का Q नहीं है, ये फाई है, दैट मीन्स नल है, ठीक है। तो B इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे, तो हम लोग का B दिया हुआ है 3 4 और यहाँ पे दिया हुआ 5। एक चीज हम लोग जानते हैं, अभी रूल पढ़े थे पीछे, फाई के साथ अगर हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये फाई होता है, क्या होता है, फाई होता है, क्लियर। और जब फाई होता है तो ये के साथ अगर हम लोग का फाई ऑब्वियसली होगा तो ये भी आ जाएगा फाई, तो इसलिए ये हम लोग का क्या है, ट्रू है। ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि फाई के साथ अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका रिजल्ट फाई होगा, और क्रॉस के साथ अगर हम लोग उसको करेंगे तो भी फाई होगा, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5 है। इफ ए दिया हुआ -1 to 1 और इसमें हम लोग का क्या निकालना है, ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। ए दिया हुआ है हम लोग का -1 से 1, तो ये क्रॉस ये हम लोग का क्या हो जाएगा, -1, ये भी हो जाएगा -1 1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले पेयर निकालते हैं, तो हो जाएगा -1 1, फिर यहाँ से -1 1, फिर 1 -1 एंड 1 एंड 1 हो जाएगा, राइट। ये तो ए क्रॉस ए निकल गया। हम लोग को निकालना है क्या, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। चलिए, तो ये क्रॉस ये हम लोग अभी फाइंड कर चुके हैं। अब उसके साथ ए क्रॉस को करना है, तो ए क्रॉस ये हम लोग टोटल निकल गया यहाँ से -1 1 -1 1 1 -1 1 1, और इसके साथ हम लोग का क्रॉस हो जाएगा ए। ये क्या दिया हुआ -1 to 1, राइट। अब इसको ट्रिपलेट बनाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा हम लोग का पेयर, ट्रिपलेट पेयर 1 1, वहाँ से आ जाएगा -1, ठीक है। फिर हो जाएगा फिर इसका -1 1 1, नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का -1 1 -1, नेक्स्ट -1 1 एंड 1 आ जाएगा। चलिए, दोनों का वर्क हो चुका है हम लोग का। नेक्स्ट आएगा यहाँ से 1 -1 -1, चलिए 1 -1 एंड 1 हो जाएगा। चलिए, इसका भी काम हो चुका है। टेस्ट बच गया हम लोग का ये 1 1 -1, फिर एक और बच गया हम लोग को 1 1 एंड 1। चलिए, ये हम लोग का ट्रिपलेट बन गया इसका, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है, ये भी एनसीईआरटी का है। बोला है कि ए क्रॉस बी हम लोग का दिया हुआ है इतना, तो फाइंड ए एंड बी। देखिए, ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो आराम से हम लोग का निकल जाएगा, यहाँ से ए और बी निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम लोग पेयर बनाते हैं ए क्रॉस बी का जो पेयर बनाते हैं, तो ए का एलिमेंट पहले लिखते हैं और बी का एलिमेंट बाद में लिखते हैं। चलिए, पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग। एक्स बी है, ए वाई है एंड बी एक्स है एंड यहाँ से बी वाई है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि ए का ये पार्ट है, ए बी है, ए बी है, ए बी है, तो ए का एलिमेंट हम लोग का क्या हो गया, ए और बी हो गया। और सेट बी का एलिमेंट क्या हो गया, एक्स यहाँ पे है, वाई है, फिर एक्स है, वाई है, दैट मीन्स एक्स और वाई। बहुत ईजी है, ये निकल गया हम लोग का, और बी यही फाइंड आउट करना था हम लोग को। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी का ही कुछ दूसरा प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है लेट ए दिया हुआ सेट 1 2 और बी भी दिया हुआ है और सी भी दिया है और डी भी दिया है, ठीक है। इसमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS हम लोग को लाना होगा। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ये टोटल। तो इसका हम लोग सबसे पहले LHS हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद RHS निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा आपस में तो हम लोग का ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए, यहाँ से देखिए हम लोग का LHS लेते हैं पहला क्वेश्चन का। LHS में क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो हम लोग पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। तो B इंटरसेक्शन C, तो B का एलिमेंट हम लोग का 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, और C का एलिमेंट क्या क्या है, C में हम लोग का है 5 एंड 6, राइट। अब देखिए, इंटरसेक्शन जब 2 सेट का निकालते हैं तो दोनों के बीच का जो कॉमन आता है वो पार्ट है, तो हम लोग का कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग का क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, क्लियर। दैट मीन्स नल सेट हो गया,
एम्पटी सेट। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, ये तो बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये सेट जो है हम लोग का पुट करते हैं यहाँ पे, तो 1, 2 और क्रॉस हम लोग का क्या निकलेगा 5। तो 5 के साथ जब भी हम लोग कोई भी सेट को ये क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट 5 आता है। चलिए ये हम लोग का एलएचएस था। नेक्स्ट इसका आरएचएस देखते हैं। चलिए आरएचएस में हम लोग क्या करेंगे, ये क्रॉस बी निकाल लेंगे, फिर ये क्रॉस सी निकाल लेंगे और दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑल, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 2 इंटू बी हम लोग का है 1 2 एंड 3 एंड 4, राइट। अब इसका हम लोग क्रॉस निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग का हो जाएगा 1 1, फिर आ जाएगा यहाँ से 1 2, फिर आ जाएगा 1 3, फिर यहाँ से आ जाएगा 1 4, अगेन हो जाएगा 2 1, फिर हम लोग का 2 2 एंड 2 3 एंड 2 4। चलिए ये निकल गया हम लोग का ये क्रॉस, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। नेक्स्ट हम लोग का दूसरा है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकालना है। चलिए निकालते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। तो ये का हम लोग का दिया हुआ एलिमेंट 1 और 2, और सी का क्या है, सी का 5 और 6 है। तो यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 5 1 6 एंड 2 5 एंड 2 6। क्लियर। चलिए हम लोग का निकल गया ये क्रॉस सी। अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों का ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन ये क्रॉस सी, ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। तो देखिए ये क्रॉस बी यहाँ पे दिया है, ये क्रॉस सी यहाँ पे निकालने हम लोग। अब ये दोनों के बीच देखते हैं कुछ कॉमन पार्ट आता है क्या, अगर कॉमन पार्ट आता है तो वो उसका रिजल्ट आ जाएगा, इंटरसेक्शन निकल जाएगा हम लोग का। कुछ मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं 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 कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। जब ये दोनों वेरीफाई किए हैं तो हम लोग का कुछ भी कॉमन नहीं आया, दैट मीन्स इम्पैटिव सेट हम लोग का आया है। ठीक है। अब ये हम लोग का देखिए क्या था, आरएचएस था, है ना। तो आरएचएस कितना निकला हम लोग का 5 निकला, और एलएचएस भी हम लोग का कितना निकला था 5 निकला था। ठीक है। तो हैंस हम लोग का क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो ये हम लोग का वेरीफाई हो गया। ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब बोल रहा है कि ये क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये और सी तो अभी हम लोग निकाले थे यहाँ पे, चलिए इसको रहने देते हैं क्योंकि अभी हम लोग का ये यूज हो जाएगा। अब बी क्रॉस डी हम लोग निकाल लेते, तो ऐसा करते हैं ऊपर वाला मिटा देते हैं। चलिए पहला समझ में आ गया, ये वेरीफाई है। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा इसका सबसेट है या नहीं। चलिए चलिए ये क्रॉस सी हम लोग का निकला हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं बी क्रॉस डी, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बी हम लोग का है 1 2 3 4, और डी दिया हुआ है, डी है 5 6 7 एंड 8, राइट। अब इसका हम लोग निकालते हैं एक एक करके। तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा 1 5 हो जाएगा, यहाँ से 1 6 हो जाएगा, फिर 1 7 हो जाएगा एंड 1 8 हो जाएगा। क्लियर। 1 से 8 तक हो गया, 1 का वर्क हो गया। चलिए 2 से पेयर बनाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का
2 5, फिर 2 6 एंड 2 7, 2 8। चलिए, और 2 का भी अब नेक्स्ट देखते हैं 3 से। तो 3 5 पेयर बनेगा हम लोग का, 3 6 बनेगा, फिर 3 7 हो जाएगा एंड 3 8 भी हो जाएगा। चलिए 3 का वर्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 का। तो यहाँ से 4 5 हो जाएगा एंड 4 6 हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा एंड 4 8 हो जाएगा। चलिए क्लियर, ये हम लोग का क्या निकल गया, बी क्रॉस डी। अब देखते हैं ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। दैट मीन्स ए क्रॉस सी है, इसके अंतर्गत अगर आ जाता है तो इसका सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इससे हम लोग मैच करवाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग का ए क्रॉस सी जो है 1 5, 1 5 यहाँ पे है बी क्रॉस डी में। 1 5 देखिए 1 5 है। चलिए 1 एलिमेंट मिल गया। फिर दूसरा देखते हैं 1 6, 1 6 भी हम लोग का है। 2 5, चलिए 2 5 देखिए यहाँ पे है एंड 2 6, 2 6, हाँ देखिए 2 6 भी हम लोग का है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, मतलब बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डी। यस, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी इसका सबसेट है, क्योंकि इसका टोटल जो हम लोग का पेयर बन रहा है ये बी क्रॉस डी के अंतर्गत आ जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वही सॉल्यूशन है उसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हो रहा है कि सेट ए हम लोग का 1 2 दिया हुआ है, बी ए दिया हुआ है। अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, मतलब कितना सबसेट वो रखेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ए क्रॉस बी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी जो हम लोग का होगा 1 2, और ये हो जाएगा हम लोग का 3 4। तो यहाँ पे पेयर बनाते हैं हम लोग का। तो 1 3 एंड 1 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का हो जाएगा 2 3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 4, राइट। तो हम लोग को पूछा गया हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, मतलब इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल हम लोग का जो पेयर बन रहा है उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो हम लोग जानते हैं सबसेट का एक फॉर्मूला पढ़े थे, टू दी पावर m था, राइट। तो 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ जो हम लोग का पेयर बन रहा है उसको 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो इसको 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया हम लोग का। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, हम लोग का 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का 16, दैट मीन्स इसका जो सबसेट बनेगा वो 16 सबसेट बनेगा। क्लियर। चलिए 16 सबसेट हम लोग का आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का, ये भी एनसीईआरटी का है। इसमें बोला गया है कि सेट ए एंड बी टू सेट है और एन ए इजिकल टू 3 दिया हुआ और एन बी इजिकल टू 2 दिया हुआ, ठीक है। इफ x, 1 है और दूसरा है y, 2 और तीसरा है z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। x y जो है हम लोग का डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन दैट है उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एन ए दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ 3 और एन बी दिया हुआ ये 2। देखिए एन ए दिया हुआ 3, दैट मीन्स ये बोल रहा है कि जो हम लोग का सेट ए होगा उसके अंतर्गत हम लोग का 3 एलिमेंट होगा, और जो सेट बी होगा उसके अंतर्गत हम लोग का 2 एलिमेंट होगा।
और इफ दिया हुआ है x1 एंड y2 एंड z1, राइट, आर इन ए क्रॉस बी। देखिए बोल रहा है कि ये जो टोटल एलिमेंट दिया हुआ है किसके अंतर्गत है, ए क्रॉस बी। तो इसको लिखिए ए क्रॉस बी, सारा चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए, तो ये हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट आ गया। तो इसमें हम लोग को फाइंड करना है ए और बी। तो ए का हम लोग का एलिमेंट आ जाएगा यहाँ से, ए का एक्स आ जाएगा। चलिए इसमें लिखिए एक्स हो गया, फिर हम लोग का वाई हो जाएगा और जेड हो जाएगा। और बी का एलिमेंट हम लोग का यहाँ से मिल जाएगा 1, फिर 2 और 1, राइट। ये हम लोग का टोटल एलिमेंट्स, ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। इसको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 9 एलिमेंट्स इसमें आएगा। एमोंग विच आर फाउंड -1 0 और दूसरा है 0 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। वो रहा है कि ए क्रॉस ए निकालेंगे, इसमें हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। तो टोटल इसके अंतर्गत जो होगा वो कितना एलिमेंट्स होगा, 9 एलिमेंट्स होगा, ठीक है। एमोंग विच आर फाउंड, इसमें कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है, पाया गया है। पहला हम लोग का ये और दूसरा ये। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये इसमें से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब पेयर बन रहा है तो यहाँ पे 2 एलिमेंट दिया हुआ है, -1 और एक 0 दिया हुआ है, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 0 और 1। तो यहाँ से हमको फिर एक और एलिमेंट मिल जा रहा है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो -1 0 और 1 हो गया, फिर हम लोग का -1 0 और 1 हो गया। अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 -1, ठीक है, फिर -1 0 हो गया, फिर -1 1 हो गया। नेक्स्ट 0 का टर्म आएगा, 0 -1 हो गया, फिर हम लोग का 0 0 हो गया, फिर हम लोग का नेक्स्ट आ गया 0 1, ठीक है। तो 0 का वर्क हो गया, फिर हम लोग का बच गया क्या, 1 का। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1 -1 हो जाएगा, फिर हम लोग का 1 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 और 1 हो जाएगा, राइट। ये देखिए अब हम इसको काउंट करते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल इसमें क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस ए हम लोग का कितना एलिमेंट्स होगा, 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स आ गया। अब इसमें से हम लोग का 2 ठो दिया हुआ है, ठीक है। तो रिमेनिंग एलिमेंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ये दोनों को छोड़ करके रेस्ट जो हम लोग का टोटल बचेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या क्या, -1 और 0, -1 और 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। चलिए इसको नहीं लिखना है। और 0 और 1, 0 और 1 देखिए यहाँ पे है, इसको भी नहीं लिखना है। तो रेस्ट हम लोग का बच गया क्या, -1 to -1, -1 0। अच्छा ये तो हम लोग ले चुके हैं, ये पहले हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको नहीं लिखना है। हम लोग का -1 1 हो गया, फिर 0 -1 एंड 0 0 आ जाएगा, फिर हम लोग का 1 -1 हो जाएगा, और 1 0 हो जाएगा, और 1 1, ठीक है। ये टोटल जो हम लोग का एलिमेंट, रेस्ट एलिमेंट था, ये आंसर हम लोग का हो गया। चलिए चलिए ठीक है, ये एनसीईआरटी का हम लोग का टोटल क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, आज हम लोग इसको सीखें। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे।